हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है, बीटीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स के पोस्ट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है 17 अप्रैल 2026 से, जो कि 12 मई 2026 तक आयोजित कराया जाएगा। देखा जाए आज यानी कि 28 अप्रैल हो चुका है और आज तक 3,962 लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर लेंगे। अभी भी ज़्यादा संख्या में बच्चे बचेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्योंकि 9,712 लोगों को डीबी में बुलाया गया, जिसमें से अभी मान के चलते हैं कि 4,000 लोग का ही डीबी हो पाया, तो 5,000 प्लस जो कैंडिडेट है अभी डीबी कराने के लिए बाकी है। मगर जो भी लोग अपना डीबी करा चुके हैं या डीबी कराने वाले हैं, वो सभी यही जानना चाह रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्या ऑब्जेक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ज्वाइनिंग कब तक कराई जाएगी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर करें कि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, अभी हम एक वीडियो देखे थे जिसमें उनके द्वारा दावा किया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है उसके बाद जो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है वो नहीं लिया जाएगा। उनका कहने का मतलब है कि 90% चांस है कि ऑब्जेक्शन नहीं होगा और 10% चांस है कि ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो 90% चांस करने का मतलब ये है कि उनका दावा है कि जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है ऑब्जेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। 90% कह रहे हैं तो इसका मतलब उनका जो ये है कि नहीं होगा, ठीक है। 10% उनका मानना है, यानी कम चांस है उनके अनुसार कि डीबी के बाद जो ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। मगर हम आप लोगों को बोल रहे हैं 100 नहीं 110%, यानी 110% पूरा श्योर रहिए कि आप लोग का जो डीबी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। और हम आप लोग को जो भी बात बताते हैं वो रियल और फैक्ट के साथ बताते हैं। ऐसा नहीं कि जो मेरे विचार आ रहे हैं उस विचार के माध्यम से आप लोग को अपना चीज़ों को शेयर करते हैं। या तो मेरा एनालिसिस होता है या फैक्ट के साथ बात करते हैं, तभी हम कोई वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस वीडियो में भी आप लोग को हम बताने वाले हैं कि डीबी के बाद ऑब्जेक्शन लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, प्रूफ के साथ। तो एक चीज़ तो ये लोग को भी मालूम नहीं होता है कि ऑब्जेक्शन कब कब लिया जा रहा है। तो बीटीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आप लोग देखेंगे कि जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, उसके बाद आपका आंसर की जारी किया जाता है और आंसर की जो है आपका वो भी ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है। आंसर की में आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपने कौन सा अटेम्प्ट लिया है, आंसर विभाग ने क्या माना है, और जो विभाग आंसर माना रहता है अगर आपको लगता है कि गलत है तो फिर आप उसके विरोध में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्शन आपके एग्जाम के बाद आंसर की जो होता है वो ऑब्जेक्शन होता है। अब लोग बोलेंगे कि देखिए सर, ऑब्जेक्शन यहाँ पे लेने की क्या जरूरत है, बीटीएससी के द्वारा तो क्वेश्चंस उनके अकॉर्डिंग जो लोग वीडियो में बात कर रहे हैं उनके अनुसार हम बात कर रहे हैं कि उनका कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्शन क्यों लिया जाएगा जब क्वेश्चन बीटीएससी के द्वारा सभी क्वेश्चन सही बताया गया है, आंसर भी सही दिया गया है, तो ऑब्जेक्शन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह के लोग जो है लॉजिक से बात करते हैं, मगर लॉजिक यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम चलेगा। भले ही बीटीएससी सारा क्वेश्चन सही बनाया, सारा आंसर सही किया है, मगर उसको ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है। उसका जो प्रोसेस है ऑब्जेक्शन लेगा ही लेगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन हो गया। सेकंड ऑब्जेक्शन जो है कुछ ही वैकेंसियों में लिया गया है, ठीक है। ये सभी पे लागू नहीं है। अब कौन कौन सा वैकेंसी है तो देखेंगे कि जनरल मेडिकल ऑफिसर, ये पहली वैकेंसी थी 2025 की, जिसमें पहला यानी कि स्कोर कार्ड आने के बाद बच्चों का ऑब्जेक्शन लिया गया था स्क्रूटनी करके। जो लोग एग्जाम क्वालिफाई किए थे उनका स्क्रूटनी किया गया था और फिर ऑब्जेक्शन लिया गया था। उसके बाद है ओटी और सॉरी डेंटिस्ट का, ठीक है, डेंटिस्ट का लिया गया, फिर ओटी, एक्सरे और ईसीजी। यही 5 पोस्ट है जिनका जो है सेकंड जो है ऑब्जेक्शन लिया गया स्कोर कार्ड आने के बाद। स्कोर कार्ड आने के बाद जो भी लोग एग्जाम क्वालिफाई किए गए थे उनका जो है कट ऑफ के अनुसार जो है फॉर्म का ऑनलाइन स्क्रूटनी किया गया और उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन लिया गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्यों लिया गया, तो बीटीएससी देखा होगा, जैसे कि आप जनरल मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी देखेंगे, डेंटिस्ट देखेंगे, तो इसमें कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो सभी को डीबी में आमंत्रित नहीं किया जा सकता था, तो कट ऑफ के अनुसार देखा गया और पहले ही जो है उनके जो फॉर्म अप्लाई किए थे उनका जो फॉर्म में किसी तरह का डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या इशू था तो उनको जो है पहले ही ऑब्जेक्शन दे दिया गया। जिनको बाहर करना था बाहर कर दिया गया। उसके बाद जो है डीबी के लिए बुलाया गया। अब इस चीज़ पे बात होगा कि फिर तो एक्सरे, इस ओटी और ईसीजी टेक्नीशियन के पोस्ट पे जो है ज़्यादा लोग तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं थे एग्जाम में क्वालिफाई, मगर उनका भी स्क्रूटनी किया गया, स्क्रूटनी में लोग बाहर हो चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखें। ओटी पे लागू नहीं होगा तो लोग बोलेंगे ओटी में तो कम लोग बुलाया गया। देखिए ओटी में कम बुलाया गया, मगर यहाँ पे क्या लोचा था ना कि इन लोगों का जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेकर जो है प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो इस कारण से इन लोग का स्क्रूटनी किया गया। अब देखिए बीटीएससी पे भी डिपेंड करता है कौन से लॉजिक से जो है सेकेंड जो है ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो ये सभी पर लागू नहीं होता है। तो हम स्टाफ नर्स पे भी ये चीज़ बोले हुए थे, स्टाफ नर्स पे जैसे कि फार्मासिस्ट का, फिर ड्रेसर का, जब डीवी का डायरेक्ट जो है लिस्ट आया तो हम आप लोग को बताए हुए थे कि जो है स्टाफ नर्स में आप लोग मान के चलेंगे 90% जो चांस है आप लोग का ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग का डीवी का लिस्ट आएगा। ऐसा हम अभी नहीं बोल रहे हैं, आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप खुद बात कर चुके हैं। तो जो मैंने दावा किया था कि डीवी जो है डायरेक्ट डीवी का लिस्ट आएगा, स्टाफ नर्स के पोस्ट पे ऑब्जेक्शन पहले नहीं लिया जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया कि सेकेंड जो है ऑब्जेक्शन कब लिया जाता है। सेकेंड ऑब्जेक्शन 5 ही वैकेंसी में लिए गए हैं और कुछ
कारण थे, जिस कारण से इन 5 वैकेंसी में सेकंड ऑब्जेक्शन लिया गया है स्कोर कार्ड आने के बाद। मगर थर्ड जो ऑब्जेक्शन होता है वो होता है आपका डीवी के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो है थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड जो ऑब्जेक्शन है कहा जाए ये सभी में लागू हो रहा है। आपके एग्जाम के बाद जो ऑब्जेक्शन दिया जा रहा है हर हाल में बीटीएससी वो लेगा ही लेगा, और जो लास्ट जो ऑब्जेक्शन है डीवी के बाद वो भी आपका लेगा ही लेगा। अब प्रूफ आप लोग को हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, आप इसको खुद जाकर बीटीएससी की वेबसाइट पर सर्च कर लेंगे और देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या 19/2025 जनरल मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए इनका पहला तो ऑब्जेक्शन लिया गया था आंसर की आने के बाद। अब देखिए स्कोर कार्ड आने के बाद देखिए इनका राइज ऑब्जेक्शन लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर कार्ड इनका 24/6/2025 को आया था, फिर 6 अगस्त 2025 को इनका ऑब्जेक्शन लिया गया था, जो कि हम आप लोग बता चुके हैं कि पहली वैकेंसी थी जनरल मेडिकल ऑफिसर की जिसमें स्कोर कार्ड आने के बाद भी ऑब्जेक्शन लिया गया था। और इसी के आधार पे हम वीडियो के माध्यम से बताए हुए थे कि कुछ वैकेंसियां में राइज ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है, खासकर ओटी एक्सरे ईसीजी वाले पर हम बात किए हुए थे, तो वहाँ भी लागू हुआ और उनका ऑब्जेक्शन हुआ था। ठीक है, अब देखिए फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इनका हुआ 21 अगस्त को। यहाँ पे देखिए नोटिस जारी किया गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद इनका देखेंगे तो 23 सितंबर को फिर ऑब्जेक्शन लिया गया है, यानी कि डीवी के बाद इनका राइज ऑब्जेक्शन लिया गया है। तो ये नियम है कि अगर किसी कैंडिडेट को डीवी में किसी कारण से अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो उनको ऑब्जेक्शन लेना ही है, भले ही उसके पास साक्ष्य नहीं। यहाँ पे ये बात किया जा रहा है, वीडियो में उनके द्वारा बताया जा रहा था कि देखिए जो बच्चा डीवी में अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं शो कर पाया तो फिर ऑब्जेक्शन में कैसे शो कर पाएगा। तो ये लॉजिक जो है बहुत ही घटिया तरह का लॉजिक है आपका। हम मान सकते हैं कि बच्चा ठीक है डीवी में जो डॉक्यूमेंट शो नहीं कर पाया कैसे जो है ऑब्जेक्शन में शो कर पाएगा, मगर बीटीएससी का जो नियम है कि ऑब्जेक्शन लेना है वो लेगा, भले ही कैंडिडेट जो है अपना डॉक्यूमेंट शो कर पाए या नहीं कर पाए तो उसको ऑब्जेक्शन देना ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स शो करने के लिए कुछ मिस्टेक है उस कारण से भी तो ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए भी तो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, एफिडेविट मांगे जा सकते हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है सभी टेबल पे तो एक्सेप्ट नहीं कर लिए जा रहे हैं, तो अगर उनको ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाएगा ऑब्जेक्शन में वो अपना डॉक्यूमेंट्स शो करेंगे। तो देखिए आपका लॉजिक पूरा गलत है। यहाँ पे आप लोग का हर हाल में जो है हम 100 नहीं 110% बोल रहे हैं कि स्टाफ नर्स के डीवी के बाद जो है ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, हर हाल में आपका ऑब्जेक्शन लिया जाएगा, और ऑब्जेक्शन लिया ही जाता है। किसी भी कैंडिडेट को अगर डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है तो उसको एक बार मौका देना होता है, वो अपना पक्ष रखे या नहीं रखे वो जानता है, कैंडिडेट जाने, मगर आयोग जो है ये गलती नहीं करेगा कि ऑब्जेक्शन के लिए मौका नहीं दे, क्योंकि बाद में जो है वैकेंसी फंस सकती है कि हमको डायरेक्ट जो है वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा, हमारा पक्ष रखने का लिए मौका नहीं दिया जाएगा तो वो वैकेंसी कोर्ट में चली जाएगी। इसलिए बीटीएससी जो है पहले ही आप लोग को ऑब्जेक्शन के लिए मौका दे दिएगा कर देगा। जो भी बच्चे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं उनको मौका देगा कि आप अपना ऑब्जेक्शन में अपना पक्ष रखें, अपना डॉक्यूमेंट साक्ष्य रखें। ठीक है, उसके बाद वो नियम के अनुकूल होगा तो उसको मान्य किया जाएगा, अगर नियम के अनुकूल नहीं होगा तो फिर उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा वैकेंसी से और मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर देखिए कि इनका भी जो है ये कौन सा पोस्ट था तो जनरल मेडिकल ऑफिसर का। देखिए उसके बाद यहाँ पर राइज ऑब्जेक्शन लिया गया और उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट फाइनल जारी किया गया, रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से एक और वैकेंसी यहाँ पे देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 10/10/2025 ये है आपका गायनिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के, और इसमें और भी वैकेंसी के साथ में यहाँ पे डीवी हुआ था। देखिए इनका जो है विज्ञापन यहाँ पे आया हुआ था। ठीक, इसके बाद इनका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। ठीक है, आंसर की के बाद जो है इन लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, ऑब्जेक्शन लिया गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे देखिए 22/7/2025 को आयोजित कराया गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्शन देख सकते हैं 17 सितंबर 2025 को आयोजित कराया गया। इसमें देखिए सभी वैकेंसी का इंक्लूडेड 10/2025 हो गया, 11/2025, 12/2025, 13/2025, 15 और 17/2025, ये सभी विज्ञापन संख्या इन सभी का जो है डीवी साथ में कराया गया था, और इनका देखिए फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया गया। तो हर वैकेंसी में नियम हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला विज्ञापन जो था वैकेंसी निकाली गई थी कीट संघकर्ता का, तो इनका भी देखिए एक तो आंसर की आने के समय इन लोग का ऑब्जेक्शन लिया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोजित कराया गया 22 सितंबर 2025 को, और इसके बाद देखिए यहाँ पे राइज ऑब्जेक्शन लिया गया है 2 अगस्त को, उसके बाद 13 अगस्त को इनका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। तो हर वैकेंसी में देख रहे हैं कि आप लोग की डीवी के बाद जो है यहाँ पे राइज ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग क्लियर होते जाए। यहाँ पे देखिए एएनएम की वैकेंसी बहुत ही पुरानी वैकेंसी थी, 2022 में वैकेंसी निकाली गई थी, मगर इनका भी देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 13/2/2024 को आयोजित कराया गया था, और उसके बाद देखिए इनका फिर से राइज ऑब्जेक्शन 20/5/2025 को आयोजित कराया गया था, उसके बाद जो है रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे हम प्रूफ के साथ आप लोग को बता दिए कि दूसरे के भाव में नहीं रहे, यहाँ पे प्रूफ के साथ आप लोग को बता दिया गया कि 100% ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से बाहर होंगे उनको मौका दिया जाएगा कि आप अपने एक बार अपने पक्ष को रखें, या मान लीजिए किसी कैंडिडेट को अगर टिप्पणी दिया गया उस टिप्पणी के अनुसार भी उनको जो है मौका दिया जा सकता है। हर टिप्पणी का तो मतलब नहीं है कि उनको प्रॉब्लम होगा, मगर कुछ ऐसी टिप्पणियां होती हैं जिसमें जो है उनको मौका दिया जाएगा कि उसके लिए अपना जो है डॉक्यूमेंट साक्ष्य प्रस्तुत करें, अपने बातों को रखें। तो ये चीज़ होगा, और आप लोग को सारा हम यहाँ पे प्रूफ के साथ बात कर चुके हैं। अब आप लोग बोलेंगे ठीक है ऑब्जेक्शन तो लिया जाएगा, ये तो हमको पता चल गया, मगर ऑब्जेक्शन कब तक लिया जाएगा, तो इसकी जानकारी हम आप लोग को यहाँ पे जो एग्जाम कैलेंडर है उसके अनुसार आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकाली गई थी इसमें कहा गया था कि आप लोग का जो डीवी है अप्रैल के महीने में हम लोग आयोजित कराएंगे। तो बीटीएससी जो है जो कहा था आप लोग की वैकेंसी के लिए कि अप्रैल में हम डीवी करा लेंगे, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल में आप लोग का डीवी स्टार्ट हो चुका है जो कि मई तक चलेगा, और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है देख सकते हैं कि अगस्त 2026 में कहा गया है देने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो है मई में जो है
मई तक तो आप लोग का डीवी ही चलेगा। इसके बाद स्क्रूटनी किया जाएगा, यानी स्क्रूटनी मैंने कि देखिए रहे हैं कि आप लोग का डीवी जो है अलग अलग विभाग से जो है अधिकारी आए हुए हैं, ठीक है, वो जांच कर रहे हैं। उनको जो है एक दिन ट्रेनिंग दिया गया, उनको बताया गया इस तरह से ये चीज़ है, तो कुछ उनको जो अपने हिसाब से ट्रेनिंग मिला है और अपने लॉजिक से वो डीवी कर रहे हैं, कुछ को टिप्पणी दे रहे हैं, किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो डिस्क्वालीफाई नहीं हो पा रहे हैं, जिनका जो है ज़्यादा इशू हो रहा है उन्हीं को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, या तो कट ऑफ डेट के बाद का डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ प्रॉब्लम होता है तो। मगर ज़्यादातर बच्चों को जो है क्वालिफाइड यहाँ पे किया जा रहा है, बस टिप्पणी दिया जा रहा है। और टिप्पणी भी कुछ टिप्पणी जो उनको अगर लॉज समझ नहीं आ रहा है इसलिए टिप्पणी दे रहे हैं, तो कुछ टिप्पणी का कोई महत्व नहीं है और कुछ टिप्पणी का महत्व है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी टिप्पणी बेकार है, कुछ टिप्पणी का महत्व है। टिप्पणी किस टाइप के मिले हैं उसके बारे में जानना होगा। तो ये सारे जो है वो लोग अपना स्तर से जो है डीवी कर दे रहे हैं। अब क्या होगा कि बीटीएससी के जो अधिकारी हैं उनको पता है, उनके स्टाफ को पता है कि इस वैकेंसी की नियमावली क्या है, किस तरह के यहाँ पे नियम निर्देश लागू किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। आपके जो स्क्रूटनी में जो भी ऑब्जेक्शन टिप्पणी दिया गया है, रिमार्क्स दिए गए हैं, उसको भी देखा जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स देखा, और फिर उसके बाद जो है उसके आधार पे बीटीएससी उस पर देखकर जो है आप लोग को ऑब्जेक्शन के लिए मौका देगा। तो ये प्रोसेस में मान के चलते हैं कि यहाँ पे 9000 प्लस कैंडिडेट हैं, तो 1 से 1.5 महीने का समय लगने वाला है। तो मई के बाद जून में कोई संभावना नहीं है कि आप लोग का ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्शन जो है जुलाई के महीने में लास्ट तक जो है संभावना बन रहा है, जुलाई या अगस्त। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि जुलाई के लास्ट तक ही हो सकता है कि आप लोग ऑब्जेक्शन का लिंक दिया जाए, नहीं तो अगस्त में। अगस्त तक आप लोग का रिजल्ट भी फाइनल कहा गया है देने के लिए, तो अगस्त में फाइनल रिजल्ट आ जाए। तो ऑब्जेक्शन के बाद जो है रिजल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाता है। अगर कोई लोचा हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो समय लग सकता है, मगर अगर कोई इशू नहीं रहता है तो डायरेक्ट आप लोग का रिजल्ट जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर दे दिया जाएगा ऑब्जेक्शन लेने के बाद। तो ऑब्जेक्शन जहाँ तक संभावना बन रहा है कि जुलाई के महीने में लिया जाएगा या तो अगस्त में, तो जुलाई को ही मान के आप लोग चले कि जुलाई में हो सके आप लोग को ऑब्जेक्शन ले लिया जाए, क्योंकि जो बीटीएससी यहाँ पे आप लोग को एग्जाम कैलेंडर में कहा कि अप्रैल में हम डीवी कराएंगे तो काम किया है, और अगस्त में बोल रहा है कि रिजल्ट देंगे, तो अगस्त में भी आप लोग को मान के चलना है कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज़ और हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो अब देखिए ज्वाइनिंग की बारे में बात कर लेते हैं। तो ये तो आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा अगस्त में, मगर ज्वाइनिंग कब होगा? तो ज्वाइनिंग के लिए फिर से जो है आप लोग का जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। उसमें आप लोग का जो आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा कहाँ पे पोस्टिंग होगा, सिटी कैसे हम चॉइस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जिला का चॉइस कराया जाता है। आप अपने जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला को छोड़ के जो भी जिला में आपको पोस्टिंग लेना चाहते हैं, 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, उस 4 जिले के नाम सिर्फ देने होते हैं। ये नहीं कि आपको इस जिला में यहाँ पे आपको जॉब करना है, ये नहीं होता है। सिर्फ जिला का नाम जो है चूज किया जाएगा, और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं, वहाँ पे जांच किए जाते हैं, और कुछ शपथ पत्र वगैरह भरवाए जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है काउंसलिंग का स्वास्थ्य विभाग का जब आप लोग का मेरिट लिस्ट आ जाएगा उसके बाद कराया जाएगा, और जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा उसके बाद जो है ज्वाइनिंग पोस्टिंग का जो है लेटर जारी होता है, और उसमें आप लोग का पोस्टिंग कहाँ पे हुआ है वो दिया रहेगा, और फिर वहाँ पे जाकर आप लोग को अपना योगदान या ज्वाइनिंग करना होगा। तो ये अभी प्रोसेस आप लोग के होने वाले हैं, ठीक। और यहाँ पे एक न्यूज़ जो है 26 अप्रैल 2026 का है, दैनिक भास्कर का, जिसमें दिया गया कि पीएमसीएच को 580 नर्सेज 1 जून को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दावा किया जा रहा है 1 जून को 580 नर्स मिल जाएंगे। तो आप देखिए कैसे 1 जून को नए स्टाफ मिल जाएंगे। नई वैकेंसी तो बीटीएससी अभी चल ही रही है, ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी तो रिजल्ट आएगा फाइनल, तो जाकर लोगों को ज्वाइन किया जाएगा। और मई में आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जून में कैसे रिजल्ट फाइनल आ सकता है, ये तो कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तो दावा किया जा रहा है कि 1 जून तक जो है नए स्टाफ मिलेगा, और पुराने स्टाफ तो इतना है नहीं कि कहीं से भी 580 को ट्रांसफर करके पीएमसीएच भेज दिया जाएगा। तो देखिए ये किस तरह के दावा किए गए हैं अब पता नहीं है, मगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 580 जो है पीएमसीएच में लोग पोस्टिंग है। तो ये मान के चल सकते हैं कि बीटीएससी जो नई वैकेंसी कही जा रही है इसी को पूरे हो जाने के बाद जून में दावा किया जाएगा, जून में दावा कंप्लीट हो जाएगा तो 580 स्टाफ जो है नए पीएमसीएच को मिलेंगे, स्टाफ नर्स। देखिए अब क्या होता है, जो भी जानकारी था हम आप लोग को अपने स्तर से बता दिए। अगर आप लोग का प्रोसेस जल्द करा लिया जाता है, ऑब्जेक्शन जल्द करा लिया जाता है, जून में करा लिया जाता है तो बहुत ही बेहतर है। बीटीएससी अगर जुलाई में करा लेता है, रिजल्ट दे देता है, बेहतर है, क्योंकि ऊपर से दबाव बनाएगा। सरकार अगर चाहेगी तो दबाव बनाकर जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा कर सकती है, क्योंकि स्टाफ की बहुत ही कमी है अस्पतालों में। तो इसलिए हो सकता है कि अगर दबाव बनाए सरकार चाहे तो ये जो कैलेंडर दिए गए उससे पहले भी काम हो सकते हैं। मगर देखा जाए कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कैलेंडर के बारे में बात कर दी, हर स्तर से हम आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है, बता दी है। अगर किसी तरह के अगर आपको डाउट्स रहते हैं या इस वीडियो से जो भी आपके राय हैं कमेंट में रख सकते हैं। इसे जानकारी के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर हमसे जुड़ सकते हैं। इतना समय तक आप वीडियो देखें तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो इसलिए वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।